आप सबकी सलामती हो। सफीना पतरस आपके साथ दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद है कि आप पिछली वीडियो जो है जितनी भी हमने की वो आपने देखी हैं। और पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हाजरा और इस्माइल को किस तरह घर से इब्राहिम ने उनको वहाँ पर छोड़ा या वो चले गए। और उसके बाद इस्माइल जो था, जब हाजरा को खुदावंद की तरफ से आवाज़ आई बियाबान में, तो हाजरा ने खुदावंद की आवाज़ पर ईमान रखा और वो उठी और उसने पानी का एक कुआं देखा और उसने अपने बेटे को पानी पिलाया। और उसने जब उसको पानी पिलाया और वो उसकी आंखों में रोशनी आई और वो दोनों माँ बेटे जो थे वो उसी बियाबान में रहने लगे। और इस्माइल जो था वो तीर अंदाज बहुत अच्छा जो था वो बना। और जब वो जवान हुआ तो हाजरा ने उसकी शादी जो थी एक मिस्री औरत के साथ की। तो बच्चों, जब इब्राहिम ने हाजरा को घर से चले जाने के लिए कहा तो अब सारा के पास उसका बेटा जो इसहाक था वही था। और पिछली कहानियों में मैंने आपको बताया कि खुदावंद ने इब्राहिम के साथ वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा, आसमान के तारों और ज़मीन के ज़र्रों के बराबर। और जबकि इब्राहिम जो था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और वो उसने कहा कि ऐ खुदावंद, अगर इस्माइल ही जीता रहे तो मेरे लिए यही बेहतर है। और जब इसहाक पैदा हुआ तो इब्राहिम जो था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और सारा भी। अब जब इसहाक जो थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो खुदावंद ने इब्राहिम को आजमाया। अब वो खुदा देखना चाहता था कि इब्राहिम जो है वो मेरे इम्तहान में मुकम्मल तौर पर कैसे वो इस इम्तहान में पास होता है। जब खुदावंद ने इब्राहिम को आजमाया और उसको कहा कि ए इब्राहिम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। उसने कहा जो तेरा इकलौता बेटा है तू उसे लेकर मूरिया के मुल्क को चला जा और अपने बेटे को 100 खतनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। तो बच्चों, इब्राहिम जो है अब वो खुदा से उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया। क्या खुदावंद, तू ये क्या कर रहा है? वो तो मेरा इकलौता बेटा है और वो बुढ़ापे में मुझे तूने एक गिफ्ट के तौर पर दिया है, तू ऐसे क्यों कर रहा है? बच्चों, इब्राहिम ने खुदावंद से कोई भी गिला नहीं किया, बल्कि जैसा खुदावंद ने उसको कहा वैसा ही इब्राहिम ने किया। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा को भी ये बात नहीं बताई। और वो सुबह सवेरे उठा और अपने साथ 2 जवानों को लिया और उसने गधे पर उसने वो सामान को रखा और वो उन जवानों के साथ चल पड़ा। और जब उसने दूर से जब वो मूरिया के मुल्क में पहुंचा तो जब खुदा ने उसको कहा था कि जब तू मूरिया के मुल्क में जाएगा तो मैं वो पहाड़ तुझे बता दूंगा। और जब इब्राहिम ने उस पहाड़ के करीब गया जो खुदावंद ने उसे बताया तो उसने जो जवान उसके साथ थे उनको कहा कि तुम यहीं ठहरे रहो और मैं और मेरा बेटा जो है हम दोनों ही उधर जाते हैं और खुदावंद सजदा करके हम वापस आ जाएंगे। और वो जवान वहीं ठहरे और इब्राहिम और इसहाक दोनों बाप बेटा जो थे वहाँ पर पहाड़ की तरफ चल दिए। और इब्राहिम ने लकड़ियाँ जो थी 100 खतनी कुर्बानी के लिए वो इसहाक के कंधे पर रखी और खुद उसने अपने हाथ में छुरी ली और आग। और इसहाक ने अपने बाप से पूछा, ए बाप? उसने कहा मैं हाजिर हूं। उसने कहा कि हमारे पास आग है, लकड़ियां हैं, छुरी भी है, लेकिन 100 खतनी कुर्बानी के लिए बर्रा नहीं है। तो इब्राहिम ने अपने बेटे को जवाब दिया कि खुदा खुद ही मुहैया करेगा। अब जैसे ही वो पहाड़ पर पहुंचा तो इब्राहिम ने वहां पर एक कुर्बान गाह बनाई
और इब्राहिम ने जब वो कुर्बान गाह बनाई और उसके ऊपर उसने लकड़ियों को रखा, और फिर उसने क्या किया कि उसने अपने बेटे को रस्सियों से बांधा और कुर्बान गाह के ऊपर रख दिया। अब बच्चों देखें कि इसहाक जो है उसने अपने बाप से ये नहीं कहा कि ए बाप तू ये क्या कर रहा है, तू मुझे क्यों बांध रहा है, तू मुझे इस कुर्बान गाह के ऊपर क्यों रख रहा है। बेटे की वफादारी देखें कि उसने भी अपने बाप के साथ कोई सवाल जवाब नहीं किए और खामोशी से जैसा उसके बाप उसके साथ कर रहा था वो वैसा ही उसने किया। और बच्चों, क्या इब्राहिम इस बात से खुश था? नहीं, वो दिल में खुश नहीं हो रहा होगा। जाहिर है इसहाक उसका एक लौता बेटा था, लेकिन इब्राहिम जो था वो खुदा की किसी बात को वो रद्द नहीं करता था। और इब्राहिम हो सकता है उसके ज़हन में ये बात हो कि खुदा मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो जैसे मैंने आपको कहानी के स्टार्ट में बताया कि खुदा जो है वो इब्राहिम को आजमा रहा था, और जैसे ही इब्राहिम ने अपने हाथ में छुरी ली तो आसमान से आवाज आई कि इब्राहिम इब्राहिम रुक जा। और इब्राहिम वहां पर रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक मेंढा जो था वो जिसके सींग पहाड़ी में झाड़ियों में अटके हुए थे, और उसने उस मेंढे को लिया और उसको कुर्बानी के लिए ऊपर रख दिया। तो बच्चों, जब इब्राहिम का ये ईमान था और देखें कि खुदा ने उसके लिए वो मुहैया किया, और फिर इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा कि खुदावंद ने यहाँ पर क्या किया, मुहैया किया है। और फिर आसमान से आवाज़ आई कि इब्राहिम, खुदा ताला जिसने तुझसे वादा किया था कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, आसमान के तारों की मानिद और समंदर के किनारों की रेत की मानिद, और देख तू जो है वो खुदा की नज़र में मकबूल हुआ, और खुदावंद तुझे क्या देगा, बहुत बरकत पर बरकत देगा, और कौमें जो है वो तेरे वसीला से बरकत पाएंगी, और तेरी औलाद जो है वो बहुत बढ़ेगी, और तेरी औलाद जो है वो दुश्मनों के फाटकों की मालिक होगी। और देखो बच्चों, जब खुदावंद ने इब्राहिम को इतनी सारी बरकतें दी तो फिर इब्राहिम जो था उस दौर का मेरे ख्याल में बहुत ही मालदार इंसान था, क्योंकि उसके पास खुदावंद की दी हुई बरकत ही बहुत ज़्यादा थी। वो जिस काम में जहाँ भी वो हाथ डालता खुदावंद उसको बरहमंद करता और खुदावंद उसको बरकत देता। तो बच्चों, इब्राहिम ने जब खुदावंद पर ईमान रखा तो खुदावंद ने उसके ईमान को और ज़्यादा बढ़ाया, और उसने अपने इकलौते बेटे को भी इस पीछे नहीं हटा कि खुदावंद ने मुझे ये कह दिया कि अब तू इसहाक की कुर्बानी दे। तो उसने ये बात नहीं सोची कि मैं ऐसा ना करूं, क्योंकि ये तो मेरा बुढ़ापे का इकलौता बेटा है, तो मैं खुदावंद की ये बात ना मानूं, बल्कि उसने खुदावंद की बात को माना और वो अपने बेटे को भी कुर्बानी के लिए ले गया, और उसने उस बात में ज़रा भी लापरवाही नहीं की और दरेग नहीं किया। और फिर खुदावंद ने उसके लिए देखें कितना बड़ा काम किया, और उसने वहाँ पर एक मेंढे को मुहैया किया, और इब्राहिम ने फिर मेंढे की कुर्बानी की और सौखतनी कुर्बानी के तौर पर उसको चढ़ाया। तो बच्चों, आज की कहानी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। फिर अगली कहानी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, और अभी आपके सामने छोटे बच्चे जो हैं संडे स्कूल के, वो आपके सामने गीत पेश करेंगे। तो बच्चों, आप इन कहानियों को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इन कहानियों को, बाइबल मुकद्दस की कहानियों को सीख सकें, और इन गीतों को भी आप ज़रूर सीखें।
और एक दूसरे के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। ये छोटी छोटी लुमड़ियाँ खेत में से, क्या गुस्सा लड़े न झगड़े न घुमंड, क्या गुस्सा लड़े न झगड़े न घुमंड, ये हमारे दिल में कभी ना रहे, ये हमारे दिल में कभी ना रहे। हम आपके साथ एक और गीत पेश करना चाहते हैं। तू मेरा फूल है मैं तेरी खुशबू, तू मेरा फूल है मैं तेरी खुशबू, तू मेरा फूल है मैं तेरी खुशबू, फूल बिना खुशबू कहाँ, फूल बिना खुशबू कहाँ, तू मेरा फूल है मैं तेरी खुशबू, तू मेरा फूल है मैं तेरी खुशबू, तू मेरा चरवाहा मैं तेरी भेड़ हूँ, तू मेरा चरवाहा मैं तेरी भेड़ हूँ, चरवाहे बिना भेड़ कहाँ, चरवाहे बिना भेड़ कहाँ, तू मेरा फूल है मैं तेरी खुशबू, तू मेरा फूल है मैं तेरी खुशबू, तू मेरा दरख्त है मैं तेरी डाली, तू मेरा दरख्त है मैं तेरी डाली, दरख्त बिना डाली कहाँ, दरख्त बिना डाली कहाँ, तू मेरा फूल है मैं तेरी खुशबू, तू मेरा फूल है मैं तेरी खुशबू, तू मेरा बाप है मैं तेरा बेटा, तू मेरा बाप है मैं तेरा बेटा, बाप बिना बेटा कहाँ, बाप बिना बेटा कहाँ, तू मेरा फूल है मैं तेरी खुशबू, तू मेरा फूल